सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपसे LIC असिस्टेंट का स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर करूंगी। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपने बताया था कि आपके इंग्लिश में 30 में 30 कौन से वाले एग्ज़ाम में आए हैं। तो वो मैं स्कोर कार्ड ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो स्कोर कार्ड मेरे मिल नहीं रहे हैं। लेकिन उसी के आसपास LIC में मेरे स्कोर आए थे प्रीलिम्स में 29 आउट ऑफ 30। तो वो स्कोर कार्ड आज मुझे मिला, क्योंकि मैं कभी भी स्कोर कार्ड का PDF डाउनलोड करके नहीं रखती हूँ अपने मोबाइल में। स्क्रीनशॉट ले लिया तो ले लिया, क्योंकि मैंने इतने सारे एग्ज़ाम दिए, मैं इतने बार फेल हुई हूँ, इतने सारे स्कोर कार्ड मैंने अपनी लाइफ में देख लिए ना कि मैं कभी अब उसको वैल्यू ही नहीं देती हूँ। मैं ना उसका PDF निकालती हूँ, ना मैं इसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ, क्योंकि जो चीज़ चला गया उसको रखने से कोई लाभ है नहीं। और शो ऑफ करने से क्या फ़ायदा। मान लो कि मेरा 30 में 30 भी आ गया, लेकिन मेरी जॉब नहीं हुई, तो मैं किसी को शो ऑफ करूँगी तो उससे कुछ मिलेगा तो नहीं। ठीक है, तो वो सब चीज़, अब वो सारी चीज़ें कब इंसान शो ऑफ करता है, जब वो स्टार्टिंग का जो फेज होता है ना प्रिपरेशन में। तो वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि किसी एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर आ गए ना, तो यहाँ वहाँ दिखाते फिरते हैं, शो ऑफ करते रहते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, तो समझ में आने लगता है कि शो ऑफ से कुछ नहीं होता है। जब तक आपकी जॉब ना हो जाए, तो आपके लाख अच्छे मार्क्स आए, लेकिन आपकी जॉब नहीं हुई, तो उस मार्क्स का आपका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मैं कभी भी अब स्क्रीनशॉट वगैरह ये सब मैं नहीं रखती हूँ। तो लेकिन आज मैंने ढूंढा तो मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखा दूँ, ताकि जिन लोगों का जो लोग सोचते हैं कि हिंदी मीडियम से होके इंग्लिश सही नहीं हो सकती है, स्कोर नहीं आ सकते हैं, तो शायद उनको मोटिवेशन मिले। और जो लोग शो ऑफ करते हैं और सोचते हैं कि मतलब कि शो ऑफ करना अच्छी बात है, तो वो गलत बात है। और मैं यहाँ पे कोई भी शो ऑफ नहीं कर रही हूँ। ये वीडियो बस मोटिवेशन पर्पस के लिए है, और उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि शायद मैं फेक हूँ। तो भाई, मैं फेक नहीं हूँ। अभी आप लोगों को सारे प्रूफ मैं दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपके यहाँ पे मैंने LIC का वाला, सॉरी एक सेकंड गाइज, तो LIC वाला मैंने स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट लगा के रखा था मोबाइल में, तो मिल गया मुझे, तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो ये सारे मेरे ही हैं, तो आप ये मत बोलना कि मैं किसी और का लाके यहाँ पे चिपका दी हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे नाम, एक सेकंड गाइज, ये मेरा नाम है, ठीक है, सोनी कुमारी। और पटना 2 डिवीज़न 2 से मैंने अप्लाई किया था, पटना जोन 2 से मैंने अप्लाई किया था। और पटना 1 से शायद 105 या फिर 106 कट ऑफ गए थे, और पटना 2 से आपके कट ऑफ गए थे, आप देख सकते हो यहाँ पे 124.5। यानी कि पटना जोन 2 से अगर मैं पटना जोन 1 से अप्लाई की होती तो मेरा हो गया होता, लेकिन मैंने पटना जोन 2 से अप्लाई किया, पता नहीं क्या सोच के मैंने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे 124 वेटेड, यहाँ पे देख रहे हो ना, रुको दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये वेटेड स्कोर दिख रहा है ना कितना है, यानी कि 124.50 है, 50 है। और मेरे स्कोर कितने आए हैं वो भी आप लोग देख लेना फाइनल में। तो एक सेकंड, फाइनल में दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले मेंस का मैं आपके साथ बताती हूँ। ये देखो, आपके इंग्लिश है ना, इंग्लिश 40 में मेरे 31.25 आए हैं, यानी कि इंग्लिश मेरे ठीक ठाक आए हैं। मेंस में भी अच्छे हैं, 40 में से 31 लाना, मुझे लगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मुझे लगा कि 33 शायद होंगे, लेकिन 31.25 है। तो 1 साल पुरानी बात है, तो फिर दिमाग से निकल जाता है। तो ये मत बोलना कि मैंने 33 बोला था, तो 31.25 है। तो जी हाँ, यहाँ पे मेरे 40 में से 31.25 स्कोर आए हैं इंग्लिश में। ओके, उसके बाद हिंदी में आप देख सकते हो कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, फिर भी मुझे 40 में से सारे 23 नंबर आए हैं।
तो दोनों में आप अंतर देख सकते हो। और यहाँ से आपको बहुत बड़ी मोटिवेशन लेनी चाहिए कि एक हिंदी मीडियम का बच्चा जो कि कभी स्कूल नहीं गया, कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा, वो इंग्लिश में 40 में अच्छे मार्क्स लाता है, बशर्ते तुलना में हिंदी के। तो यहाँ से आप लोग मोटिवेशन अगर लेना चाहो तो ले सकते हो भाई। तो ये हो गई मेरी हिंदी इंग्लिश की स्कोर। अब आते हैं क्वांट। तो उसके बाद मैं बताऊंगी कि कितने स्कोर से मेरा नहीं हुआ था मेंस। और पटना जोन 1 से मैं डाली। बिहार में जितने भी जोन्स थे ना, सबसे ज़्यादा टफ मतलब कट ऑफ हाई गया था पटना जोन 2 का ही। क्या करोगे, किस्मत में जब नहीं होना होता है तो यही सब होता है। तो ये सब रोने वाली बातें हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, वो आपका हो गया ये क्वांट में 40 में 22.75 आए हैं मेरे। तो 22.75 मार्क्स आए हैं मेरे। सो ठीक ठाक है, टफ मतलब टफ था वो क्वांट। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो कट ऑफ देख लो गाइज, यहाँ पे कट ऑफ भी आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 124.75 कट ऑफ गया था। और जब ये कट ऑफ आया तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी। 0.50 से सपना छूटना समझ सकते हो ना, कितनी बड़ी बात है। देखो यहाँ पे 124.50, 124.75। तो आप समझ सकते हो कि सपना टूट गया मेरा, तो मैं कितनी ज़्यादा रोई होंगी। और एक और चीज़ मैं बता दूँ गाइज कि ये जो EWS सर्टिफिकेट है ना, ये मेरे पास था लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया था। मैंने सोचा कि कोई डिजर्विंग EWS होगा तो मैं उसकी जॉब नहीं खाना चाहती थी, या फिर सेल्फ़ रिस्पेक्ट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, तो मैंने EWS से अप्लाई नहीं किया था। मैंने जनरल से ही अप्लाई किया। और फाइनली इसका नुकसान मुझे SBI में भी भुगतना पड़ा और LIC में भी भुगतना पड़ा। और LIC के बाद भी मैंने सीख नहीं लिया, EWS होते हुए भी मैंने जनरल से ही अप्लाई किया था। तो आप इसे मुझे मेरी बेवकूफ़ी या फिर सेल्फ़ रिस्पेक्ट कुछ भी बोल सकते हो। तो और EWS से देख सकते हो कि EWS अगर मैंने डाला होता तो मैं 0.50 से इन होती, लेकिन यहाँ जनरल था तो 0.25 से मैं आउट हो गई हूँ। तो ये तो रहे मेरे मेंस के ओवरऑल स्कोर कि मेरे मेंस में कितने स्कोर्स आए थे। और ये मेरा ही है, ये मत सोचना कि किसी और का है। यहाँ पे ऊपर नाम नहीं है तो इधर कहीं पे होगा, ये देख लो। तो रीजनिंग में 40 में मेरे आए हैं 29। ओके। और ये और जो मेरा शिफ्ट था ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये वाली जो पोर्शन थी ना, बहुत ज़्यादा टफ आई थी। मतलब पूरा ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। तो इस वजह से इसमें मेरे लेस स्कोर आए हैं, पूरा आउट ऑफ द स्कोर। सेकंड शिफ्ट LIC असिस्टेंट जिनका भी था तो 18 से 20 ही आए थे उनके, तो मेरे भी उतने ही लगभग आए हैं। तो ये तो रहे मेंस के स्कोर। अब गाइज हम लोग आते हैं प्रीलिम्स के स्कोर के ऊपर। तो ये रहा। और हाँ, यहाँ पे पूरा तरह से दिख रहा है, देखो। यहाँ पे जनरल 124.75 और EWS 124। तो यहाँ पे सारे मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए थे। अब यहाँ पे आप आ जाओ प्रीलिम्स के ऊपर, हम लोग आ जाते हैं। ये मेरे प्रीलिम्स के स्कोर कार्ड है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, ओह ये है। तो इसके बाद ये अनरिजर्व कैटेगरी, ये मत बोलना कि मैंने EWS से डाला था, देखो UR से डाला था। ओके, बिहार पटना जोन 2, और ये मेरा रोल नंबर है। तो ये हो गया। उसके बाद रीजनिंग में आप देख लो गाइज, शायद नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। तो रीजनिंग में देख सकते हो गाइज 33 आए थे मेरे प्रीलिम्स में आउट ऑफ 35। बहुत अच्छे स्कोर है, आप बोल सकते हो ना कि बहुत अच्छे हैं। इसके बाद होते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, 35 में 30 आए थे। और मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट जो कि आप लोग हमेशा पूछते हो कि 30 में 30 किस में आए थे, तो वो तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ ढूंढने की। मिला तो वो भी आपको दिखा दूँगी। मैं बोलती हूँ कि मैं कभी भी फेक वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ और फेक बातें नहीं करती हूँ।
तो यहाँ पे देख लो गाइज, यहाँ पे आपका 30 में 29 आया हुआ था। देखो गाइज, ये 29 दिख रहा है ना। तो यस, इट इज़ वेरी इजी। चिंदी लैंग्वेज मैं बोलती हूँ ना, चिंदी लैंग्वेज है। इंग्लिश से डरने की कोई बात ही नहीं है। तुम लोग क्यों डरते हो, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। इंग्लिश जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रीलिम्स लेवल का ना चिंदी होता है। क्या होता है, देखो मैं लिख देती हूँ, चिंदी। चिंदी ये क्या है, ये भाई साहब चिंदी है, ठीक है। और इस चिंदी इंसान से तुम लोग क्यों डरते हो, जिनका जिनका भी मेंस है, ओके। तो अभी तो तुम्हारे पास समय बहुत कम है, तो नए सिरे से पढ़ना स्टार्ट मत करो इंग्लिश को। लेकिन जिनका अभी आने वाले दिनों में प्रीलिम्स होगा स्टेट बैंक का, तो उनको मैं बताऊंगी कि कैसे करना है, ठीक है। और मैंने बताया है, एक वीडियो बना रखा है, कल ही बनाया आप लोग के लिए कि कैसे इंग्लिश की तैयारी करनी है। तो अगर आप लोग फॉलो करोगे ना, तो मैं बता रही हूँ कि आप लोग 30 में 30 ज़रूर गेन कर सकते हो, बशर्ते यार दिल से पढ़ो, दिल से कोशिश करो। और रोगे ना यहाँ वहाँ जहाँ कि इंग्लिश नहीं होता है, नहीं है, कमज़ोर है, तो कुछ नहीं होगा। दिल से कोशिश करोगे ना, तो 3 महीने 4 महीने में एटलीस्ट आप तो 30 में 30 नहीं, लेकिन 30 में 20 ज़रूर ला सकते हो 3 महीने के प्रिपरेशन में। इंग्लिश अगर ढंग से करो, दिल से करो, ईमानदारी से करो, तो ज़रूर आ सकता है, ओके। तो ये वीडियो बस आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए थी, आई होप। और हाँ सुनो एक बात और, ये डीमोटिवेट मत होना कि इस लड़की ने इतने स्कोर लाए तो मैं उसका नहीं हुआ। देखो मेरे कितने स्कोर हो गए, 20, ये 30 30 60 63 73 10 83 83 और 9 कितना होता है जी, 92 92 हुआ। हाँ 92, 92 स्कोर हुए ना। 11 12 3 2 3 3 6 7 8 9, यानी कि पूरे, किधर गए भैया, हाँ इधर आ गया ये। तो 92 स्कोर देख रहे हो ना, 92 स्कोर है मेरे। और जब मैंने स्टार्टिंग किया था ना, मुझे 5 4 ऐसे स्कोर आते थे, और ये मुझे आते हैं आरबीआई में मेरा 95 तक शायद गया है स्कोर लास्ट। तो आप सोच सकते हो, स्टेट बैंक की भी मैं आपको दिखा दूँगी, 83 गया है मेरा। उसके बाद आईबीपीएस का भी मैं आपको दिखा दूँगी। ये सारी चीज़ें मैं क्यों दिखा रही हूँ, ये सारी चीज़ें शो ऑफ के लिए नहीं है भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए हैं। और ये मत सोचना कि प्रीलिम्स में इसका इतना आया फिर भी ये क्वालिफाई नहीं हुई, मेंस रो रही है, ये वो फलना ढिमका। तो ज़रूरी नहीं कि जिसका प्रीलिम्स में स्कोर अच्छा है और आपका स्कोर अगर कम आ रहा है तो आपका नहीं होगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, दिल से निकाल दो, ठीक है। तो आप लोग मात्र कट ऑफ क्लियर करके भी मेंस क्लियर कर सकते हो, बशर्ते जो मैंने गलती की है वो मैं आपको बताती हूँ। वो चीज़ें आप लोग बिल्कुल भी अवॉइड करना, जो मैं बोलूँगी कि इसे नहीं करना है, तो ही आप जाके सक्सेस हासिल कर सकते हो। नहीं तो अंधेरे में घूमते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज, एंड कमेंट ज़रूर करना। और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि डिसलाइक कर देते हैं, और तुम लोग हो कि लाइक ही नहीं करते हो। तो 92 स्कोर लाई हूँ मैं, तो कम से कम एक लाइक तो कर देना। मैं कभी बोलती नहीं हूँ, लेकिन फॉर सम मोटिवेशन लाइक कर देना, ओके। सो थैंक यू।